हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी जीनियस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रवास। प्रवास दोस्तों, प्रवास होता क्या है? किसी व्यक्ति या समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण ले कोरोना महामारी। अभी कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन एक समय था जब वो अपने घरों से दूसरे एरिया की तरफ रोजगार की तलाश में गए थे। जब वो गए थे वो भी प्रवास था, अब वो वापस आ रहे हैं वो भी प्रवास ही है। तो दोस्तों, अगर व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारणवश, या तो वो आर्थिक कारण हो गया, या सामाजिक कारण हो गया, या कोई राजनीतिक कारण हो गया, या कोई प्राकृतिक कारण हो गया, उस कारण से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है, तो ये प्रवास कहलाता है। फिर दोस्तों, अगर परिभाषा की बात करें तो बर्कले महोदय हैं, उन्होंने कहा कि प्रवासी एक व्यक्ति होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। फिर बोग जो महोदय हैं, बोग महोदय ने सिर्फ प्रवास उसी को माना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण रूप से क्या हो, सामुदायिक जो लगाव है उसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी कि व्यक्ति अपने समुदाय से पूर्ण रूप से कट जाता है। वो जिस भी क्षेत्र में जाता है वो क्षेत्र उसके लिए बिल्कुल नया होता है। तो बोग महोदय ने इसे प्रवास कहा है। उन्होंने ये भी माना कि अगर कोई व्यक्ति वो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसका क्या है कि सामाजिक जो परिवेश होता है, भौतिक परिवेश होता है, वो सारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो बोग महोदय ने उसी को प्रवास कहा है। दोस्तों, अगर प्रवास के वर्गीकरण की बात करें तो इसको कारण, दूरी और समय के आधार पर कुल 6 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कारण की। तो सबसे पहला इसमें आता है आर्थिक प्रवास। यानी कि व्यक्ति आर्थिक रूप से या फिर धन कमाने के लिए, रोजगार की प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है, तो वो आर्थिक प्रवास कहलाता है। फिर दूसरा आता है सामाजिक प्रवास। दोस्तों, इसमें किसी सामाजिक कारण से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या फिर दूसरे स्थान से एक स्थान की तरफ आता है। जैसे कि हम सबसे अच्छा उदाहरण ले तो भारतीय जो परंपरा है शादी विवाह की, उसमें देखें तो जो दुल्हन होती है वो अपना घर छोड़कर दूसरे परिवार में समायोजित होने के लिए जाती है और पूरे जीवन पर वहीं पर निवास करती है। तो ये भारत में सबसे बड़ा उदाहरण है प्रवास का, जो कि सामाजिक प्रवास के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा भी हम देखें तो किसी सामाजिक फाउंडेशन के कारण व्यक्ति दूसरे स्थान पर रहता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, प्रवासी है। दूसरी हम बात करें दूरी के आधार पर। दूरी के आधार पर भी प्रवास 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लंबी दूरी का प्रवास, यानी कि व्यक्ति बहुत अधिक दूरी पर प्रवास कर जाता है। जैसे कि उदाहरण ले, वो किसी एक देश से दूसरे देश की ओर चला गया, तो ये क्या हो गया, काफी लंबी दूरी उसमें हो जाती है, तो इसको लंबी दूरी का प्रवास कहते हैं। फिर है अल्प दूरी। मान लो कोई व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर पड़ोस के गांव में जाकर रह जाता है, तो ये बहुत कम दूरी होती है, इसलिए इसको अल्प दूरी का प्रवास कहा जाता है। तीसरा आता है समय के आधार पर। समय के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है दीर्घकालीन, यानी कि व्यक्ति अगर काफी लंबे समय से, जैसे कि हो सकता है कि वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया और वहीं पर वो बस गया और पुनः लौटने की संभावना कम है, या काफी सालों बाद वो वापस लौटने की इच्छा रखता है, तो ये हो गया दीर्घकालीन। एक काफी लंबा समय उसने बाहर व्यतीत किया है, तो ये दीर्घकालीन प्रवास हो गया। फिर आता है अल्पकालीन। व्यक्ति ने महीने 2 महीने के लिए अगर कोई प्रवास किया है तो वो हो जाता है अल्पकालीन, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए जो प्रवास किया जाता है वो आता है अल्पकालीन प्रवास के अंतर्गत। मुख्यतः देखें तो प्रवास 2 रूपों में हो सकता है। एक तो है आंतरिक और दूसरा आता है अंतरराष्ट्रीय।
आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक प्रवास की बात करें तो ये किसी एक क्षेत्र के अंदर ही होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार नहीं करता है। जैसे कि किसी देश के आंतरिक भागों में, मान लें कि भारत की बात कर ले तो भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक शहर से दूसरे शहर में ये जो प्रवास होता है उसको आंतरिक प्रवास कहते हैं, क्योंकि ये किसी देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित होता है, देश से बाहर नहीं जाता है, तो इसीलिए इसको आंतरिक प्रवास कहा जाता है। अगर आंतरिक प्रवास की बात करें तो ये भी मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। इसमें देखें तो एक तो होता है गांव से शहर की ओर, फिर है शहर से गांव की ओर, शहर से शहर, और लास्ट होता है गांव से गांव की ओर, यानी कि मुख्य रूप से 4 प्रकार। अब गांव से शहर, अगर विकासशील देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रवास होता है मुख्य रूप से तो वो होता है गांव से शहर की ओर, क्योंकि व्यक्ति रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर जाता है। तो मुख्य रूप से कारण देखें तो रोजगार हो गया, फिर कोई सामाजिक कारण हो गया जिसके कारण वो जा रहा है, शिक्षा हो गई, मनोरंजन हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई आदि के कारण क्या होता है कि गांव के व्यक्ति का अट्रैक्शन होता है, वो शहरों की तरफ बढ़ता जाता है और वो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो ये होता है गांव से शहर की ओर। फिर दूसरा आता है शहर से गांव की ओर। इसका मुख्य कारण देखें तो जो शहरी भीड़ भाड़ होती है या फिर गंदी बस्तियां हो गई जहाँ इंसान रह नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से रह रहा है, प्रदूषण हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके कारण क्या होता है वो शहरों से गांव की ओर पलायन करते हैं। जैसे कोई बीमारी भी हो गई, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसको स्वच्छ वातावरण चाहिए तो उसके लिए उसको गांव की तरफ रुख करना पड़ता है। तो ये हो गया शहर से गांव की ओर प्रवास। फिर आता है शहर से शहर, तो ये मुख्य रूप से देखें तो जो बड़े नगर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पर होता है, जो मुख्य रूप से आर्थिक कारणों से होता है। अगर किसी व्यक्ति को दूसरे शहर में अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो आर्थिक रूप से वहाँ पर प्रवास करेगा, क्योंकि उनके लिए बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती, क्योंकि शहर में नगर में निवास कर रहा है व्यक्ति तो अच्छे पैसों के लिए दूसरे शहर की तरफ प्रवास करेगा ही करेगा। लास्ट होता है गांव से गांव। ये जो विकासशील या अविकसित देशों में जो खेतीहर जो व्यवस्था है वहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग अच्छे जो विकसित क्षेत्र हैं कृषिगत रूप से वहाँ पर क्या करते हैं कार्य करने के लिए जाते हैं, और मौसम के हिसाब से जैसे मान लो कि 4 महीने अगर फसल बो के काटनी है तो वो 4 महीने के लिए वहाँ पर प्रवास करते हैं और फिर पुनः अपने घरों की ओर लौटते हैं। तो ये हो गया गांव से गांव की ओर प्रवास। फिर बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की। तो ये भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आप्रवासन, यानी कि इमिग्रेशन, आप्रवासन या इमिग्रेशन। दूसरा होता है उत्प्रवासन, यानी कि इमिग्रेशन। आप्रवासन में क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी एक देश से दूसरे देश की तरफ आता है, यानी कि जैसे कि भारत से अगर कोई व्यक्ति बाहर गया है वो वहीं पर रह रहा है, लेकिन अभी हाल ही में देखें तो कोरोना महामारी के कारण वो विदेशों से वापस अपने देश की ओर लौट रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आप्रवासन, अपने देश की ओर आना, इसको इमिग्रेशन कहा गया है। तो व्यक्ति किसी दूसरे शहर से अपने शहर की तरफ वापस लौट रहा है तो उसको इमिग्रेशन या आप्रवासन कहा जाता है। फिर दूसरा होता है उत्प्रवासन, एमिग्रेशन, यानी कि व्यक्ति रोजगार की तलाश में हो गया, सुख सुविधाओं की तलाश में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके दूसरे देशों में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, उत्प्रवासन हो गया, एमिग्रेशन हो गया, यानी कि किसी एक देश से दूसरे देश की तरफ जाना।
ये तो हो गया इमिग्रेशन, और किसी दूसरे देश से अपने देश की तरफ आना, ये हो गया इमिग्रेशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में होता क्या है कि किसी एक देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में किसी कारणवश, हो सकता है सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, जो भी कारण है उसके कारण क्या करता है, प्रवास करता है, तो वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इस प्रवास में भी व्यक्ति का आना और जाना दोनों सम्मिलित है, यानी व्यक्ति जाता है तो भी प्रवास है और व्यक्ति आता है तो भी प्रवास है। और इसी आधार पर दो प्रकार बनते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, आप्रवासन और उत्प्रवासन। इसके अलावा लास्ट में दोस्तों देखते हैं कि इसके अतिरिक्त भी कुछ छोटे प्रवास भी होते हैं, जैसे कि आपने ट्रांस ह्यूमन का नाम सुना होगा, जो कि मौसमी प्रवास करते हैं, यानी कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, मौसम के अनुसार अपने पशुओं को लेकर कभी घाटी के नीचे उतरते हैं तो कभी ऊंचे पर्वतीय पहाड़ों की ओर चढ़ते जाते हैं, और कुछ एक मौसम के आधार पर वो वहाँ पर रहते हैं। जब वापस उनके वहाँ सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, घास पैदा हो जाती है, तो वो पुनः अपने स्थानों की ओर लौटते हैं। तो ये एक तरह का मौसमी स्थानांतरण होता है, जिसको ट्रांस ह्यूमन कहा गया है। फिर एक और बात आती है दोस्तों कम्यूटिंग की। तो कम्यूटिंग का मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रकार का प्रवास है, लेकिन इसको कम्यूटिंग की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए किसी, हो सकता है गांव से शहर जा रहा है या किसी दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, लेकिन वो शाम को वापस अपने घर लौट रहा है, या फिर सप्ताह में एक बार वो अपने घर वापस आ ही रहा है, तो इसको कम्यूटिंग के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि व्यक्ति सुबह तो निकला है रोजगार के लिए और पूरे दिन भर कार्य करने के बाद शाम को वापस वो अपने घर पे लौट रहा है, तो ये हो गया कम्यूटिंग। तो दोस्तों आज हमने प्रवास, उसकी प्रमुख परिभाषाएं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, प्रवास करने के कारण कौन से हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। दोस्तों अगली क्लास में हम प्रवास के कुछ सामान्य नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।